अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर एक ऐसे पेरेंट जिनका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला है, तो आप सबके मन में सबसे पहले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का ख्याल आता ही होगा, जहां आपको या आपके बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिले, जिससे आपके बच्चे का या आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाए। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम पर आपके मन में सबसे पहले एलन, अनअकैडमी, बायजूस, वेदांतु जैसे इंस्टीट्यूट्स का नाम आता होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और हम सब देखते भी हैं कि कैसे हर साल वहां से हजारों बच्चों का सिलेक्शन होता है, जिससे आपके मन में भी वहां एडमिशन लेने या अपने बच्चे का एडमिशन वहां करवाने का करता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं ये सिक्के का बस एक चमकदार पहलू है जो आपको दिखाया जाता है? क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वो सिक्के का दूसरा पहलू बहुत ही ज्यादा डरावना और खतरनाक है, जिसकी वजह से हजारों लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स की जिंदगियां बर्बाद हो गई और हजारों बच्चों ने इन्हीं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की वजह से अपनी जिंदगी तक गंवा दी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो बने रहें इस वीडियो में इंडिया के बहुत से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे एलन, अनअकैडमी और बहुत से जाने माने फेमस इंस्टीट्यूट्स जिन्हें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए जानते हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में बहुत से चौंका देने वाले सच का खुलासा करा गया है, जिसे हर उस स्टूडेंट और हर उस पेरेंट को देखना चाहिए जो इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स या पेरेंट्स में से एक हैं, तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल के रख देगी और आपके कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको इनकी पूरी सच्चाई का पता लग जाएगा, जिससे शायद काफी सारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर और बहुत से पेरेंट्स का वो पैसा भी बच जाएगा जो वो इन इंस्टीट्यूट के नाम पर बर्बाद करने वाले। कोचिंग संस्थानों के लिए शिक्षा का प्योर बिजनेस बन चुकी है और जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कमाना। पूरी खुली चुनौती दे रहा हूँ, तेरी जितनी मानता दिखा दे, नचा के रख दूंगा। जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूँ मैं। रो रहा है सर, रो रहा है लोग। जो आपके लिए काम किया था, एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। आप जवाब जिस दिन मिलेगा आप क्या जाओगे सर। हर साल 10th के रिजल्ट में पूरे इंडिया से लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे निकलते हैं जिनके 91 या उससे ज्यादा % मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर आप इस नंबर को आईआईटी में मौजूद सीट से कंपेयर करेंगे, जो कि मात्र 5253 हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर इन स्टूडेंट्स में से सिर्फ 90% स्टूडेंट्स ने भी आईआईटी जेईई का एग्जाम दिया, तब भी उनमें से 99% बच्चे आईआईटी क्रैक नहीं कर सकते। ये मैं नहीं बल्कि बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशंस कहती हैं। लेकिन इस टफ कंपटीशन के बावजूद अगर कोई बच्चा एक अच्छी रैंक से एग्जाम को क्लियर कर लेता है, तो उसके पास दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऑफर आने लगते हैं कि तुम हमारे इंस्टीट्यूट में आकर बच्चों को पढ़ाओ, या फिर अगर तुमसे कोई पूछे कि तुमने एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ से करी, तो तुम हमारा नाम लो, जिसके बदले हम तुम्हें बहुत पैसा देंगे। और अगर इन सारे जंजाल के अंदर कोई बच्चा पढ़ भी जाता है, तो उसे पैसा तो छोड़िए, स्ट्रेस और डिप्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। शीतल बिहार के गांव में रहने वाली एक लड़की थी जो 10th 93% मार्क्स से पास करती है और बाद में शीतल तय करती है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने की, और सिर्फ ताकि उनकी इकलौती बेटी अच्छे कॉलेज में पढ़कर उनका नाम रोशन कर सके, इसलिए शीतल के माँ बाप शीतल को कोटा भेजने के लिए 3 लाख रुपयों का लोन लेते हैं और शीतल को कोटा भेज देते हैं। कोटा पहुंचने के बाद शीतल दिन रात एक करके पढ़ाई करती है और उसके मन में हर वक्त बस एक ही ख्वाब रहता है कि कैसे वो अपने माँ बाप का नाम एक दिन रोशन कर सके। और शीतल बहुत ही ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करती है, लेकिन उसकी इतनी मेहनत के बावजूद वो नॉर्मल टेस्ट पेपर्स तक क्लियर नहीं कर पाती। और जैसे तैसे करते करते शीतल फिर भी हार नहीं मानती और अपने अटेम्प्ट्स में से पहला अटेम्प्ट देती है, लेकिन उसके रिजल्ट में उसकी रैंक 1 लाख से भी ऊपर आती है, जिसकी वजह से शीतल बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगती है। उसे हर वक्त बस एक ही ख्याल आने लगा कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने इतना सारा कर्ज लिया है और अगर वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगी तो उसके माँ बाप के सारे सपने टूट जाएंगे। और तो और वो सोचती है कि जिनसे उसके माँ बाप ने लोन लिया है वो उनका लोन भी कैसे चुका पाएंगे, और इन सब की वजह से शीतल डिप्रेशन में रहने लगती है। उसे रात रात में अपने माँ बाप के सपने आने लगते हैं और फाइनली जिंदगी से परेशान होकर शीतल सुसाइड कर लेती है। अब ये कहानी सिर्फ शीतल की ही नहीं है, बल्कि देश के हर उस मासूम बच्चे और माँ बाप की है जो आईआईटी में पढ़ने या अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन आखिर में या तो उनका बच्चा डिप्रेशन में चले जाता है, नहीं तो कोचिंग सेंटर्स में इतनी फीस देने के बावजूद उनका बच्चा नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से ही पढ़ाई करता है। हम सब हर रोज शीतल जैसे हजारों बच्चों की सुसाइड की न्यूज अखबार या न्यूज में देखते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इन सब इंसिडेंट से क्यों कोई सीख नहीं लेते? अरे ऐसा क्या है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो लोग इनके पीछे इतना पागल हैं?
ज्यादातर माँ बाप और बच्चे ये सोचते हैं कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने भर से उनके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे, लेकिन उन्हें इस सच को जानने की सख्त जरूरत है कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को कोई जादू का घोल नहीं पिलाया जाता जिससे वो इन एग्जाम्स को क्लियर कर ले। उल्टा यहाँ तो स्कूल से भी ज्यादा गंदा सिस्टम होता है। जैसे जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनका एक अलग बैच बनाकर उन्हें बेस्ट टीचर से एजुकेट किया जाता है, वहीं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें किसी बी ग्रेड या सी ग्रेड बैच में डाल दिया जाता है जहां लो क्वालिटी टीचर्स पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे की पढ़ाई का लेवल अच्छा होना तो छोड़ ही दीजिए बल्कि उसका लेवल और गिर जाता है। आप अगर ध्यान से सोचेंगे तब आप जानेंगे कि इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी उन्हीं बच्चों की बस वैल्यू करी जाती है जो टॉपर्स होते हैं, ताकि जब वो बच्चे अच्छी रैंक लाएं तो उस रैंक की मदद से वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना बहुत एडवर्टाइजमेंट करें, जिससे उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन ले और उनकी कमाई ज्यादा से ज्यादा बढ़े। अगर बात एडवांटेज की ही चल रही है तो मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके मुझे अपना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहा है कि मैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर बहुत इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हैं। इंटेलिजेंट होना तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ के टॉक्सिक कल्चर की वजह से आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स सिर्फ बच्चे और उनके पेरेंट्स को एक सपना बेचते हैं कि अगर आपका बच्चा हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेगा तो वो इस दुनिया के कंपटीशन से अलग हो जाएगा, वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बड़े ही आराम से क्लियर कर सकेगा। और साथ ही वो माँ बाप के मन में एक डर भी डाल देते हैं कि अगर आप बच्चे का एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं करवाएंगे तो वो इस दुनिया की रेस में पीछे रह सकता है और बाकी सारे बच्चे उससे आगे निकल जाएंगे, वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी वजह से बर्बाद हो जाएगी। और इन्हीं सारे डरों की वजह से ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बहुत ही ज्यादा हाई फीस देकर करवा देते हैं और आखिर में उन्हें रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। लेकिन अगर आपका मन ये सब जानने के बावजूद अपने बच्चे को एक सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालने का करता है, तो आप अपने आप से ये सवाल जरूर करिए कि क्या हर एक बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करता है वो इन महंगे कोचिंग सेंटर से ही पढ़ा होता है? क्या हर एक बच्चा जो महंगे कोचिंग सेंटर्स में जाता है वो हमेशा अच्छी रैंक से ही पास होता है? आखिर महंगे कोचिंग सेंटर्स में ऐसा क्या अलग है जिससे आपका बच्चा एग्जाम क्लियर कर ही लेगा? और ऐसे ही कुछ सवाल आप अपने आप से करके देखिए, आपको सारा सच खुद जानने को मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इस चीज को समझने की सख्त जरूरत है कि हर एक बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे क्रिएटिव सोचते हैं, कुछ बच्चे शार्प माइंडेड होते हैं, कुछ बच्चे अलग सोचते हैं। इसलिए अगर आप एक पेरेंट के तौर पर अपने बच्चे को IIT, JEE, NEET, UPSC जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए फोर्स करेंगे तो आपके बच्चे को फेलियर और डिप्रेशन के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने को बोलेंगे, हाथी को बिल में घुसने के लिए बोलेंगे या बंदर को पानी में सांस लेने के लिए बोलेंगे तो आपको हर जानवर बेवकूफ ही लगेगा। इसलिए जरूरत यह है कि हर जानवर को वही करने दीजिए जिसके लिए वो बना है। इसी मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।